सभी चरणों में ईडी गठबंधन परास्त हो चुका है। मोतिहारी में पीएम बोले, इनको जनता ऐसी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी के गांधी मैदान में सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने भीड़ देखकर कहा कि आपका ये सैलाब बता रहा है कि छठे और सातवें चरण में क्या होने वाला है। पीएम ने कहा कि इसके पहले के सभी चरणों में ईडी गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो चुका है। पीएम ने कहा कि खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन लोगों को जनता ऐसी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल में मेरा बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में गुजरा और जो काम पिछले 10 सालों में हमने किया है वो अब आने वाले 5 सालों में होगा, ये मोदी की गारंटी है। मोतिहारी के बाद पीएम सीवान में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम बीती रात ही पटना पहुंचे थे। आज सुबह वे राजधानी के इको पार्क में योगा करने के बाद पटना से मोतिहारी के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी बीते 10 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये 7वां बिहार दौरा है। पीएम मोदी मोतिहारी के गांधी मैदान में सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने भीड़ देखकर कहा है कि आपका ये सैलाब बता रहा है कि छठे और सातवें चरण में क्या होने वाला है। पीएम ने कहा कि इसके पहले के सभी चरणों में ईडी गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो चुका है। अब की बार 4 जून, भाई और बहनों, जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है।